Hello everyone, welcome to my channel Sonia Daya Classes. Hope you all are good. तो हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से। 4 ऑप्शन दे देते हैं, 3 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, एक नहीं होता, उसको एलिमिनेट करना होता है आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो लगातार चलती रहती है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, वॉर्म टू टॉर्म चलती है, स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन। ठीक है, जब बेबी मतलब वो होता है ना कि फिटस होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारी टॉर्म तक चलती है। बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। जब बेबी ने बर्थ नहीं लिया उससे पहले से लास्ट कंटिन्यूस टिल बर्थ तक चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी कंटिन्यूस टू ग्रो ग्रेजुअली। धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, ग्रेजुअली ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस है हमारी डेवलपमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये मैंने बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्मली होता है, मतलब उसका रेट डिफरेंट हो सकता है बट जो सीक्वेंस होती है वो सेम रहेगी। जैसे बताया था LSRW, तो सीक्वेंस सेम है बट रेट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एवरी स्पीसीज फॉलो ए पैटर्न फॉर डेवलपमेंट। हर एक स्पीसीज एक पैटर्न फॉलो करती है। अकर इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस। जैसे बताया था कि LSRW तो एक सर्टेन सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। ये नहीं है कि स्पीकिंग लिसनिंग से पहले हो जाएगा और जो राइटिंग है वो रीडिंग से पहले हो जाएगा, ऐसे नहीं, इनकी एक सीक्वेंस होती है। दिस पैटर्न इज जनरल सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये सबके लिए सेम होता है, ये नहीं है कि एक बच्चे में अलग है पैटर्न और दूसरे में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉल्स बिफोर ही क्रीप्स, स्टैंड्स बिफोर ही वॉक्स। मतलब चलने से पहले बच्चा खड़ा होना सीखता है, तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, इसकी एक सीक्वेंस होती है। तो सारे ही बच्चे ऐसा सीखते हैं कि पहले वो खड़ा होना सीखते हैं फिर चलते हैं, तो ये सब में सेम होता है। ठीक है, ये नहीं है कि सब में अलग अलग होगा, सब में क्या होता है, सेम। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस तो आपको पता है कि हर जो पीपल है, जो भी हैं, वो सब क्या है, इंडिविजुअल, उन सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। जैसे इंटरेस्ट, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। एटीट्यूड जैसे लेस, मिड, हाई। द इमोशनल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ऐसे नहीं है एटीट्यूड हम सोचते हैं कि एटीट्यूड ये है कि ये किसी से बात नहीं कर रहा तो इसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड होता है कि बात करने का तरीका कैसा है, उसके इमोशनल बिहेवियर कैसा है, उसका वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किस में नहीं, तो वो उसका एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड रिलेटेड टू लर्निंग होता है। एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि कौन कैसे सीख रहा है वो उसका एप्टीट्यूड है। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड होता है एप्टीट्यूड। कहीं पे भी आपको एप्टीट्यूड वर्ड मिलता है तो वो लर्निंग से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। अ पर्सन लैंग्वेज बाय फॉलोइंग मेथड। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ग्रहण करते हैं मदर टंग, मतलब ऑटोमेटिकली ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप सीख जाते हैं मदर टंग को। लैंग्वेज लर्निंग होता है दूसरी भाषा को सीखना, ये सेकेंड लैंग्वेज है हमारी। फर्स्ट तो हम क्या है, अपने घर पे ही मदर टंग ऐसे ही सीख जाते हैं, एक्वायर करते हैं, बट इसमें क्या है, इसको लर्न करना होता है, दूसरी भाषा को सीखना है, वो सेकेंड लैंग्वेज, उसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। मतलब हर एक प्रिंसिपल ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेट है। एकीकरण का नियम मतलब जोड़ना। जैसे इसके अनुसार पहले बच्चा हाथ को हिलाता है, फिर हथेली को, व बाद में उंगलियों को, तथा इन तीनों का एक साथ प्रयोग करना एकीकरण का नियम कहलाता है। मतलब इंटीग्रेट करता है। पहले तो मतलब मैं ऐसे काम कर रही तो पहले हाथ, फिर उसके बाद क्या, हथेली, और फिर फिंगर्स पे आता है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कोई भी काम करना है इंटीग्रेट होके, मतलब सारे पार्ट्स को मिला के आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो क्या है, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन। सिक्स प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। अब मैंने पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट है जो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व अनुमान नियम। विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, बिकॉज वी कैन नो द पर्टिकुलर एज एट विच चिल्ड्रन विल लर्न टू वॉक, स्पीक एंड सो ऑन। हम पहले ही बता देते हैं कि इतनी एज तक बच्चा क्या है, वॉक करना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, एक्सेट्रा बता देते हैं ना।
मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो होते थे वो बोल देते थे कि मतलब ये तो वकील बनेगी या डॉक्टर बनेगी या टीचर बनेगी, तो वो होता है ना, तो वो सब चीज़ें, तो ये प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं डेवलपमेंट की। दिस प्रिंसिपल डजेंट मीन दैट ऑल चिल्ड्रन विल डेवलप इन सेम वे। ये नहीं बताता कि सारे ही बच्चे की डेवलपमेंट सेम होगी। प्रिडिक्शन में ये नहीं है कि अलग अलग बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट अलग अलग होगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से। एक होता है हमारा सेफेलोकॉडल होता है, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक होता है सेफेलोकॉडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हिंदी में बोलते हैं सेफेलोकॉडल को विकास का सिरोपुच्छ नियम। विकास का सिरोपुच्छ नियम, अब नाम से ही पता चलता है, सिर से पैर तक। सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डायरेक्शन ऑफ हेड टू फुट। चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल हिज हेड, आर्म्स एंड देन लेग्स बिफोर स्टैंडिंग। सबसे पहले सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, देन लेग पे, तो इसको बोलते हैं सिरोपुच्छ नियम और सेफेलोकॉडल, ठीक है, सिर से पैर की तरफ। उसके बाद हमारा आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों आते हैं पेपर में कि ऐसे दे देंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन सा है, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, तो इसमें ये दो ऑप्शन दे देते हैं कि अंदर से बाहर की ओर या सिर से पैर की ओर। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस। अंदर से बाहर की तरफ, जैसे ये यहाँ अंदर से बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, ये भी आ सकता है केंद्र से परिधि की ओर, और ये भी लिखा आ सकता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी मिल सकता है, अंदर से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर, और इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है और ये आपका क्या है, स्फेलोकॉडल, और ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो आप इसको ना, मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं और इसमें से ना क्वेश्चन सारे इसमें से ही बने हुए हैं, मतलब आपके 30 में से ना 25 क्वेश्चन इस फास्ट रिवीजन सीरीज से ही मिल जाएंगे आपको। इन नोट्स से बाहर 25 क्वेश्चन नहीं जाएंगे, तो आप ट्रस्ट करके इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय कंटेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि डेवलपमेंट लीड्स फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट होता है ना, वो पहले क्या होता है, इजी देन कॉम्प्लेक्स। और एक ये भी आता है, ये ध्यान रखना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक और इजी टू कॉम्प्लेक्स। और डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल थ्योरी भी आई थी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट स्पाइरल थ्योरी। और ये क्या है, डेवलपमेंट स्पाइरल भी होता है ऐसे, इजी टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पाइरल। ये 3 वर्ड्स याद रख लेना, ये आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। इन दोनों में से पूछ लेते हैं, या ये प्रिंसिपल ऑफ 4 दे देंगे, उनमें से एक नहीं होगा, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। और एक ये लाइन भी पूछी जाती है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। तो 4 ऑप्शन दे देते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज लेस क्रिटिकल और मोर क्रिटिकल, तो आपको याद रखना है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो 8th प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन मतलब मैच्योर, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। का मीनिंग क्या होता है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंज इन द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम विच प्रोवाइड न्यू एबिलिटीज टू ए चाइल्ड। बायोलॉजिकल चेंज का मीनिंग क्या है, चेंज इन द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम विच प्रोवाइड न्यू एबिलिटीज टू ए चाइल्ड। इन ए बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है जो आपके सामने रखी जो चीजें हैं। पहले तो जो छोटा बच्चा होता है सामने रखी हुई चीजों से सीखता है ना, फिर बाद में जब वो एडोलेसेंस पे चला जाता है, 4th स्टेज में चला जाता है, पियाजे की 4th स्टेज में, तो उनमें आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो हमारे सामने नहीं है, दूर चीजें जो हैं उनके बारे में हम सोच पाते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इन अ बिगिनिंग अ चाइल्ड लर्न थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड ग्रेजुअली मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट
थिंकिंग। दिस ट्रांजिशन हैपन्स बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन। जब मैच्योर होता है ना बच्चा, तब ही क्या होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है। फोर्थ स्टेज में होता है ये, एडोलेसेंस स्टेज में होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं रखी हुई हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, कि अब मैच्योर हो गया बच्चा, तो मतलब जो सामने नहीं है उनके बारे में भी सोच सकता है, ठीक है, उनके बारे में भी थिंकिंग कर सकता है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अभी मैंने बताया था ना कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमारा डेवलपमेंट, तो उसको बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब सरल चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं पहले, इसमें पहले बच्चा सरल या सामान्य चीजों को सीखता है, वे बाद में मुश्किल चीजों को सीखता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर या जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, PYQ है ये, एडोलेसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस क्या है, इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, के बीच में आती है, ट्रांजिशनल स्टेज है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एक ये क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, मतलब दहलीज है एडल्टहुड की। एडोलेसेंस के बाद ही आते हैं ना एडल्टहुड में, तो दहलीज है। तो एक ये क्वेश्चन ये आए हुए हैं, PYQ है, तो आप इनको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो PYQ में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एडोलेसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड से पहले क्या आता है, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है, दहलीज है एडल्टहुड की। और एडोलेसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जितने मैंने कराए हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 101% हर क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप इनको ध्यान से करना। और ये फास्ट सीरीज है, जितना मैं करा रही हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इसको रिलेट कर सकते हो। बस ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि थोड़ा और जल्दी कराओ, कि मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे अभी 10, 11 या 12 मिनट की वीडियो हो रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब और ज़्यादा हाफ एन आवर या 1 आवर की भी करा सकती हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको और इंक्रीज कर सकती हूँ टाइम आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।